प्रिय मित्रों, आज एक ऐसे मंदिर के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं जहां भगवान जलमग्न रहते हैं और 40 साल में ही एक बार उनका दर्शन होता है। उस मंदिर का नाम है वरदराज स्वामी मंदिर। हम देखते हैं कि मंदिर में भगवान की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है और उन्हें पूजा पाठ की जाती है। श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर भी है जिसके मूल भगवान के दर्शन आप अपने जीवन काल में 2 बार ही आप कर सकते हैं। यह मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऐसा इसलिए क्योंकि जलमग्न रहने वाली भगवान विष्णु की इस विशालकाय मूर्ति को 40 साल में एक बार पानी से बाहर निकाला जाता है और सिर्फ 48 दिनों के लिए भक्तों को दर्शन दिखाकर और फिर से 40 सालों के लिए उस मूर्ति को जलमग्न कर दिया जाता है। देश के जाने माने कांचीपुरम के वरदराज स्वामी मंदिर में भगवान के दर्शन अभी शुरू हो चुके हैं और 17 अगस्त को श्रद्धालु जो है इनका अंतिम दर्शन कर पाएंगे। इससे पूर्व भगवान विष्णु के दर्शन साल 1979 में हुए थे और जब 17 अगस्त के बाद फिर इनके इस भगवान के दर्शन 2059 में होंगे। इस जलमग्न भगवान को अति बरदर के नाम से जाना जाता है और मान्यता है कि भगवान विष्णु की इस मूर्ति की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। पुराणों में कांचीपुरम का नाम हस्तगिरी बताया गया है। भगवान ब्रह्मा ने भूलोक में भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा जताई और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तप शुरू किया। कहा जाता है कि तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने जल रूप में राजस्थान के पुष्कर में और वन रूप में उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे बसे वन क्षेत्र नैमिषारण्य में दर्शन दिए। लेकिन ब्रह्मा और भूलोक में रहने वाले दूसरे देवता और ऋषि संतुष्ट नहीं हो पाए। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद ब्रह्मा ने एक बार फिर श्रीमन नारायण से दर्शन देने की गुहार लगाई। तब विष्णु ने कहा कि हस्तगिरी में आप अश्वमेध यज्ञ करें। इसी यज्ञ के दौरान भगवान विष्णु ने अग्नि रूप में दर्शन दिए और ब्रह्मा की विनती पर विश्वकर्मा से कहकर अंजीर, जिसे तमिल में अति कहा जाता है, कि लकड़ी से 9 फीट की मूर्ति बनवाई और तब के हस्तगिरी और अब के कांचीपुरम में इस मूर्ति की स्थापना हो गई। स्थल पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मुख्य पुजारी के सपने में आए और उन्होंने उनसे कहा कि यज्ञशाला में उद्भव होने की वजह से उसकी गर्मी से उनका बदन बहुत जलता है, इसलिए या तो 3 वक्त 1000 पानी के कलशों से उनका अभिषेक किया जाए या फिर मंदिर के सरोवर में उन्हें जलमग्न कर दिया जाए। मुख्य पुजारी के पास तीनों वक्त उनका जलाभिषेक करने के संसाधन नहीं थे, इसलिए उन्होंने भगवान की मूर्ति को मंदिर के तालाब में जलमग्न करने का फैसला किया। कहते हैं कि भगवान के आदेश पर मंदिर से 20 किलोमीटर दूर दूसरी मूर्ति की स्थापना मूल मूर्ति के तौर पर कर दी गई है, लेकिन मूल भगवान के दर्शन हर कोई करना चाहता था, इसलिए यह फैसला लिया गया कि 40 साल में एक बार सिर्फ एक मंडल यानी 48 दिनों के लिए अति बरदर को मंदिर के सरोवर से बाहर निकाला जाएगा और श्रद्धालु जो है 48 दिनों तक दर्शन का लाभ ले पाएंगे। कहा जाता है कि पहले सरोवर के अंदर सीधे ही भगवान की मूर्ति को रखा गया था, लेकिन मुगलों के शासनकाल में भारत में उसने घुसपैठ कर मूर्ति को बचाने के लिए चांदी का बड़ा बॉक्स बनाकर मूर्ति को उसमें डालकर पानी के नीचे रख दिया। तब से वही चांदी के बक्सा में ही मूर्ति जलमग्न रहती है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में बताएंगे।